सोचिए, एक तरफ एमटीवी की चकाचौंध रोशनियों वाली दुनिया और दूसरी तरफ रूहानी सुकून की तलाश। ये कहानी है क्रिश्चियन बेकर की, जिनकी जिंदगी ने एक ऐसा मोड़ लिया जिसका शायद किसी ने तसव्वुर भी नहीं किया होगा। तो चलिए, मगरिब के शोर से मशरिक की खामोशी तक के इस सफर को करीब से देखते हैं। देखिए, यही दो तस्वीरें इस पूरी कहानी का खुलासा है। एक तरफ है स्टेज की तेज रोशनियां, बेलगाम पार्टियां और ग्लैमर, तो दूसरी तरफ है फितरत की सादगी और अंदर का सुकून। क्रिस्टियान का सफर असल में इन्हीं दो इंतहाओं के बीच एक पुल बनाने की कोशिश है। तो आइए वक्त में थोड़ा पीछे चलते हैं। सन था 1992, 90 की दहाई का उरूज, और हम हैं लॉस एंजलिस में MTV वीडियो म्यूजिक अवार्ड्स की रात, जहां ग्लैमर और अफरा तफरी का राज था। जरा इस मंजर का तस्वर कीजिए। सड़कों पर मीलों लंबी चमकती हुई लिमोजीन्स की कतारें लगी हैं। यह सिर्फ एक अवार्ड शो नहीं, बल्कि ये कामयाबी, दौलत और स्टेटस की एक खुली नुमाइश थी। और इस नुमाइश के अंदर का माहौल कैसा था? हर तरफ मसनूईपन, एक ऐसी चकाचौंध जो हवास पर छा जाए। क्रिस्टियान के अपने अल्फाज इस दुनिया की हकीकत को बेनकाब करते हैं कि बाहर से सब कुछ कितना ही चमकदार क्यों ना हो, अंदर से ये काफी खोखला था। ये सिर्फ फैशन की बात नहीं थी, असल में ये चश्मे एक अलामत थे इस बात की कि यहाँ हर शख्स एक निकाब पहने हुए एक किरदार निभा रहा है, और इन शीशों के पीछे की जो हकीकत है वो दुनिया से छुपाई जा रही थी। और ये सिर्फ बाहर से देखने वालों का ख्याल नहीं था। इंडस्ट्री के अंदर के एक डायरेक्टर ने खुद इस बात की तस्दीक की कि भाई हॉलीवुड में नेचुरल या कुदरतीपन की कोई गुंजाइश नहीं है, कामयाबी की कीमत ही दिखावा है। इस ग्लैमर के साथ साथ हर तरफ बगावत और अफरा तफरी का माहौल भी था। नरवाना जैसे बैंड्स स्टेज पर आकर उसूलों की धज्जियां उड़ा रहे थे। कभी कोई अपना ही गिटार सर पर मार रहा है, तो कभी कोई जानबूझकर गलत गाना गा रहा है। ये एक बेकाबू दुनिया थी। मगर इस तमाम शोर और हंगामे के बीच में क्रिश्चियन को यूं महसूस हो रहा था जैसे वो वहां मौजूद ही ना हों। ये जो लाताल्लुकी का एहसास था, ये उस बात का पहला इशारा था कि उनकी रूह किसी और चीज की तलाश में है। और यही एहसास था जिसने आगे चलकर इस कहानी का रुख ही मोड़ दिया। यहां से कहानी अचानक एक बिल्कुल नया मोड़ लेती है। लॉस एंजलिस की चकाचौंध से निकलकर हम सीधा पाकिस्तान के कुदरती और रूहानी मनाजिर की तरफ बढ़ते हैं। एक ऐसी दुनिया जो इससे पहले वाली दुनिया से बिल्कुल मुख्तलिफ है। लॉस एंजलिस की मसनूई दुनिया के बाद पाकिस्तान की फिजा बिल्कुल अलग थी। यहां बुलंदो-बाला पहाड़ थे, सादा दिल लोग थे, और इन सब से बढ़कर लोगों के दिलों में एक ऐसा गहरा ईमान था जिसने क्रिश्चियन को बेहद मुतासिर किया। यहां उन्होंने हैरानकुन बात देखी। जिन लोगों के पास दुनियावी आसाइशें न होने के बराबर थीं, उनके दिल सखावत से भरे हुए थे। उनकी रोशन आंखें किसी मादी चमक की नहीं, बल्कि अंदरूनी सुकून की गवाही दे रही थीं। इसी सफर में उनका तारुफ एक सादा मगर बहुत गहरे तसव्वुर से हुआ, बिस्मिल्लाह। उन्होंने महसूस किया कि ये सिर्फ एक जुमला नहीं, बल्कि जिंदगी गुजारने का एक पूरा तरीका है। हर काम, खाने पीने से लेकर सफर शुरू करने तक, सब कुछ खुदा के नाम से शुरू करना। फिर उन्होंने सीखा, इंशाअल्लाह का मतलब ये सिर्फ खुदा ने चाहा तो कहना नहीं था, बल्कि ये इस हकीकत को तस्लीम करना था कि इंसान हर चीज़ पर कादिर नहीं है। ये आजिज़ी का एक सबक था जो हॉलीवुड की सब कुछ हासिल कर लो वाली सोच के बिल्कुल उलट था। और फिर पाकिस्तान के एक बुलंदो बाला ग्लेशियर पर एक ऐसा लम्हा आया जिसने सब कुछ बदल कर रख दिया। एक सवाल जिसने क्रिश्चियन को अपनी पूरी जिंदगी पर दोबारा गौर करने पर मजबूर कर दिया। ये सवाल इमरान खान ने पूछा था, आपके ख्याल में जिंदगी का मकसद क्या है? ये सादा सा सवाल इतना गहरा था कि इसने क्रिश्चियन की सोच के धारे को हमेशा के लिए एक नई सिमत दे दी। तो इस सवाल के जवाब में दो बिल्कुल मुख्तलिफ सोच सामने आई। मगरिब का नजरिया था कि जिंदगी का मकसद खुश रहना है, चाहे हालात कैसे भी हों, जबकि इस्लामी नुक्ता नजर ये था कि जिंदगी का मकसद खुदा की इबादत करना है और उसकी मखलूक की खिदमत करना है। इस नए नुक्ता नज़र ने जिंदगी को एक बिल्कुल नई रोशनी में दिखाया। ये दुनिया असल में एक इम्तिहान है, एक आर्जी पड़ाव, और हमारे आज के जो अमाल हैं वही हमारी हमेशा की जिंदगी का बीज बो रहे हैं। तू ऊंचियां लम्मियां टालियां ते विचों खाली खोक, तू आसमानों तक पहुंच गया, पर जो तेरे दिल में है वहां तक न पहुंच सका। सूफी शायर बुल्ले शाह के ये अल्फाज इसी हकीकत की तरफ इशारा करते हैं कि असल सफ़र बाहर का नहीं, अंदर का होता है। अब कहानी अपने इख्तिताम की तरफ बढ़ रही है और हम देखते हैं कि इस सफ़र ने क्रिश्चियन के अपनी पुरानी दुनिया को देखने के अंदाज को
किस तरह जड़ से बदल दिया था। कहानी वहीं वापस आ जाती है जहां से एक तरह से शुरू हुई थी। लॉस एंजलिस का वही पुरतईश होटल, वही माहौल, मंजर वही था, शहर वही था, लेकिन क्रिस्टियन अब वो नहीं थीं जो यहां से गई थीं। होटल की खिड़की से बाहर शहर की रोशनियां थी, लेकिन उनके जहन में पाकिस्तान के पहाड़ों और उन सादा लोगों की यादें ताज़ा हो रही थीं। ये इस बात का सबूत था कि वो सफ़र ख़त्म होकर भी उनके अंदर कहीं जारी था। इस सफर ने इनके लिए आज़ादी का मतलब ही बदल दिया। पहले आज़ादी का मतलब था जो चाहे वो करने की छूट, लेकिन अब आज़ादी का मतलब था दिखावे और सतही ख्वाहिशात से निजात। एक ऐसी आज़ादी जो नज़्मो ज़ब्त और ईमान से हासिल होती है। ये नफ्स की नहीं, रूह की आज़ादी थी। क्रिस्टियान की ये कहानी हमें भी सोचने पर मजबूर करती है। क्या हकीकी आज़ादी हर ख्वाहिश पूरी करने में है, या फिर ख्वाहिशात की कैद से निकल जाने में? ये सवाल हम सब के लिए है।